बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। देखिए, यकम अगस्त का महीना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका होगा 2026। और आपने देखा होगा यकम अगस्त से लेकर 2 अगस्त पहले वीनस उसने ट्रांजिट किया, फिर मार्च जोन सा 2 अगस्त को वो ट्रांजिट कर, अब पीछे सिर्फ अतारद रह गया था यानी मरकरी। ये भी 5 अगस्त को ट्रांजिट कर जाएगा। ये बुर्ज जोधा से निकलकर जैमनाई से निकलकर बुर्ज सरतान यानी कैंसर में दाखिल हो जाएगा। ये 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक बुर्ज सरतान में कयाम करेगा, अपनी 30 डिग्री पूरी करेगा। वहां पे सूरज पहले से मौजूद है, जुपिटर वो भी एक्सॉल्टेड का है। अब 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक मरकरी का यहाँ पे कैंसर में कयाम जोन से है, ये कैसा रहेगा। सब तो पहले तो मैं बात करूंगा कि मरकरी जो तीसरे घर का मालक और छठे घर का भी मालक है, इंसान के आइडियाज, विचार, ख्याल, कम्युनिकेशन, चाहे वो बाय रिटर्न हो, जो भी हो, ट्रेड, कारोबार, ये फिल्मी दुनिया से जो बकायदा गीत गायक जिसे कहते हैं, संगीतकार, ये सारे मरकरी से रिलेटेड है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कॉमेडियन भी हैं। और ये साल में 4 मरतबा जो उनसे रेट्रोग्रेड भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रहता ये सूरज के साथ साथ है। जैसे ये 120 डिग्री आगे निकलने की कोशिश करता है तो ये रेट्रोग्रेड हो जाता है। कभी नहीं आप अपने बर्थ चार्ट में या कभी भी नहीं, कभी भी देख लीजिएगा कि सूरज अगर मैदान में है तो मरकरी जोन से अतारत वो कभी एरीज में नहीं होगा, वो या स्कॉर्पियो में होगा या विर्गो में होगा, आगे पीछे ही रहता है। राजकुमार है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको बोला गया, लेकिन इसका अपना कोई स्वभाव नहीं है। इसका अपना कोई स्वभाव नहीं है। अब इंसान की जो मेंटली अप्रोच है वो तारद है, मरकरी है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कहते हैं कि आईटी की जो दुनिया है वो राहु से रिलेटेड है, लेकिन राहु को शरफ विर्गो में जाकर मिलता है। राहु का जो घर है वो विर्गो है। आईटी की दुनिया, कम्युनिकेशन की दुनिया, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी की दुनिया है, लेकिन है तो अकल से मुंसलिक ना। अगर अकल ही नहीं है तो बुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसमें मरकरी का जो ना बड़ा अहम किरदार है, बहुत अहम किरदार है। आपके जो जितने भी जो तहरीरी तौर पर जो फैसले होते हैं, ट्रेड, कारोबार दुनिया, ये सारा मरकरी से रिलेटेड है। इसी तरह ये अगर इंसानी बॉडी में देखा जाए तो इंसान के जो से जबड़े, कान, आँख, सॉरी, और ये बोलना, ज़बान, ये भी मरकरी से रिलेटेड है। अगर यही मरकरी बर्थ चार्ट में ख़राब हो तो क्या होता है, इंसान थथला के बोलता है, वो अपनी बात नहीं कन्वे कर पाता अगर मरकरी बर्थ चार्ट में ख़राब हो। अब टू द पॉइंट, बुर्ज सरतान में इसकी क्या कैफियत है। अब देखिए, बुर्ज सरतान यानी कैंसर जिसका मालक मून है, वो इमोशनल है, जज्बात। बुध इन चीज़ों से बिल्कुल मुबर्रा है। वो तर्क यानी बात बात पे जो उनसा दलील, बहस मुबाहिसा, बुर्ज सरतान में ये कैफियत बिल्कुल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो सांस है, जो हवा है, ये बुध है। चांद पे जब खला में जाते हैं लोग, ये जितने भी हमारे साइंसदान वगैरह या जो नासा के लोग खला में जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। ज़मीन की ग्रेविटेशन वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। बुध को बुर्ज सरतान में जो सा बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। चौथे घर का बुध, आपके ज़ोडिएक में कोई भी साइन, चाहे हमल है तो आपका चौथा घर आ जाएगा। दूसरा घर अगर आपका है, असेंडेड है, तो तीसरा घर जो सा वो कैंसर का आएगा। वहाँ पे जाके चीज़ों को ये जो सा बिल्कुल ख़राब करता है। सातवें घर का बुध, लगन से सातवें घर का बुध, लेकिन राशि जो सी है वो चौथी घर हो, तलाक, बिल्कुल लिखी पड़ी बात। पांचवें घर का बुध अगर चौथे घर का होकर आ जाए तो क्या होगा,
तालीम का खाना खराब कर देगा, घुटन पैदा करेगा। अब 5 अगस्त को ये बकायदा पुनर्वसु नक्षत्र में आएगा, जो मिस्त्री का मालक है। 5 अगस्त से लेकर ये बकायदा 13 अगस्त तक पुनर्वसु में रहेगा। इसमें क्या होगा, जो जो आप काम करेंगे वो बार बार रिपीट होंगे। ये मुश्तरी का नक्षत्र है। पुनर्वसु जैसे हिंदुओं में बहुत मकबूल फिक्र है कि यार इसका पुनर्जन्म हुआ है, ये दोबारा इसने जन्म लिया है। पुनर्वसु जो सा नक्षत्र है, जो भी आप काम करेंगे 13 अगस्त तक वो बार बार आएंगे, वो बार बार होंगे। अब 13 अगस्त को जाके ये बकायदा जो सा है पुख्या नक्षत्र में दाखिल होगा। पुख्या नक्षत्र जिसका मालक जोल है। उसके बाद ये बकायदा 23 अगस्त को मगा नक्षत्र में चला जाएगा, जिसका मालक केतु है। अब ये नक्षत्रों में बड़ा अहम किरदार होता है प्लेनेट का, असल काम ही वो वहीं पर जाके करते हैं। अब देखना यह है कि ये 12 राशियों पे 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक अपने क्या इफेक्ट जोन सा देता है, अपने क्या असरात छोड़ता है। सबसे पहले बात होगी बुर्ज अमल की। देखिए, अपने प्रॉपर्टी आपका चौथा घर है, चौथे घर में जाएगा ना, ये कैंसर में जाएगा ना तारत, ये आपके तीसरे घर का मालक भी है, छठे घर का मालक भी है। लेकिन यहाँ पे जाके तारत की जो उनसे कैफियत कोई इतनी अच्छी नहीं है। बेशक मुश्तरी का सूरज का स्वभाव पकड़ेगा, लेकिन अपने प्रॉपर्टी के मामलात, घर के मामलात में बिल्कुल आपने किसी किस्म की जो भी आपने डिसीजन लेना है उसमें इमोशनल ब्लैकमेल होने की कोशिश मत कीजिएगा। थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा आपको बैलेंस करके चलना होगा। जहाँ पे भी आपने अपने कोई तहरीरी मायदे में कोई गलती छोड़ी या कोई आपने अपने कहीं भी बात से नाराज़ किया तो क्या होगा, उसके बिल्कुल रिजल्ट अच्छे नहीं निकलेंगे। इन चीज़ों पे जो उनसे आपने एहतियात करके चलनी है। अब दूसरे घर के यानी टॉरस वालों के लिए तीसरे घर में अपने जितने भी हैंड राइटिंग के काम है, अपने कम्युनिकेशन के काम है, उनको ज़रा बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। जितना मेंटली तौर पर अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। सफ़र अंदरूनी मुल्क के 1-2 बिल्कुल आपसे करवाएगा, बिजनेस के वाले से भी करवा सकता है। ये आपके 5वें घर का मालक भी है, खाने माल का मालक भी है। आप जितना अपने आप को बिजी रखेंगे उतना आपके लिए जो सा ना पैसों की जो सी रेल बिल शुरू हो जाएगी। ये वो राशि है जहाँ ज़ीरो से लेकर बाकायदा इंसान हीरो बनता है। बिल्कुल तीसरे घर में जो 25 तारीख तक जो सा आपको बड़ा अपने आप को एक्टिव रखना होगा। अब बुर्ज जोजा अपना खाना माल पे, एक तो अपने जो सा गुफ्तगू पर थोड़ा अपने अल्फाजों का चुनाव इस सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। माली तौर पर कुछ बड़े आप अपने सिलेबस की तरह चीज़ों को जो सा प्लान करने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पे खर्च करूँ, यहाँ पे खर्च ना करूँ, लेकिन जज्बाती तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आपके हाथ से फिसलेंगी। इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलेगा। और ख़ानदान में रिश्तों के मामले में किसी किस्म की कोई भी जो सी आपने कोई कमिटमेंट नहीं करनी। अब बात होगी बुर्ज सरतान कैंसर की। देखिए, जुपिटर बिल्कुल, सूरज भी आपके घर में मान सम्मान, 12वें घर का मालक। खर्चे बड़े तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन भाइयों पर भी खर्चा हो सकता है। दूसरा, अपने सांस का ख़ास ख्याल रखिएगा। जिनको बाकायदा सांस का मसला है, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ कीजिएगा जिससे आपका सांस उनसा ख़राब हो। डॉक्टर के साथ बिल्कुल राब्ते में रहिएगा। और किसी कुश्ता या स्टीरॉयड का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा सेक्सुअल एक्टिव होते वक्त, वरना वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं वो चीज़ें। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि। अच्छा, सिंह राशि वालों के खाना माल का मालक बार में, खर्चे तो आपको पड़े हैं, खर्चे आपको पहले के पड़े हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि आपके बाकायदा एक तो सूरज 12वें घर में है, ऊपर से ग्रहण भी यहाँ लगने जा रहा है, बुध भी 12वें घर में, 11वें घर का मालक 12वें घर में। हाँ, आप अपनी आस उम्मीद को पूरी करते हुए को खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इसको ये कर दूंगा तो मुझे ये बेनिफिट हो सकता है, इस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो सा इसको वक्त इन्वेस्ट करूँ या इस पर पैसे इन्वेस्ट करूँ तो ये मुझे फ़ायदा दे सकता है। बिल्कुल ऐसा अपनी सोच में मत लाइएगा, ये मैं आपको बता दूँ, वरना आपको उसमें बाकायदा कुछ रिजल्ट नहीं आपके निकलने। हाँ, एक काम ज़रूर हो सकता है, बैरून मुल्क में आपने जो कोई अपना कोई
पेपर वर्क किया हुआ कोई बिजनेस के वाले से, वहां पे कोई अच्छी नवीद आपको बिल्कुल सुनाई दे सकती है। अब बुर्ज सुंबला की बात करूं, कन्या राशि की बात करूं, तो आपके बकायदा 11वें घर में आज से उम्मीद है, तो यहाँ पर आकर आपके ये आपकी पूरी तो करवाएगा, आपके अपने जोन से 11वें घर का मालेगा। लेकिन किसी दोस्त को आजमाइश में डालने की कोशिश मत कीजिएगा। जैकपॉट से आपको बिल्कुल फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो माजी में आपने कुछ चीजें बिल्कुल गलत की भी हैं, चाहे वो बिजनेस के वाले से है या रिश्तों के वाले से है, आपके पास सुनहरी मौका है कि आप उसको जो सा तरतीब देने का मौका है, उनको बेहतरीन की तरफ लाने का आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। इसको बिल्कुल आज से बुर्ज मेज़ान लिब्रा। अच्छा, तुला राशि वालों को 10वें घर में एक तो बकायदा जॉब के वाले से कोई पॉजिटिव तब्दीली आपकी आ सकती है, प्रोफेशनल में भी कोई चेंजिंग आ सकती है, लेकिन मान सम्मान भी यहाँ पे बढ़ेगा। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपकी फेवर से बाहर थी, कुछ प्रोपोगंडे थे आपके खिलाफ, वो करीबी लोगों ने, वो सारी चीज़ें अब एक्सपोज होंगी। अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 8वें घर की बात करूँ तो 9वें घर में, हाँ, भाग्यों को थोड़ा सा यहाँ पे जाके बिल्कुल उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात, ये आपके 11वें घर का मालिक भी है। जैकपॉट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, और अपने तहरीरी जो मामलात हैं उनको मज़ीद बेहतर करने का बेहतरीन मौके हैं आपके पास, चाहे वो बिजनेस के हवाले से हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से हैं, जो भी है उसमें आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आएगी बात बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस वालों की। अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल कर चलना होगा, किसी किस्म की कोई भी गलत बयानी करने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरा, किसी का जो उनसे कांधा इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा, इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। थोड़ा सा आपको आइसोलेट में जाना होगा, अपने अंदर कुछ खामोशी जो सी है पैदा करनी होगी। ये नहीं कि कमरे में बंद हो जाइए या किसी वीरान जगह पे चले जाइए, थोड़ा सा अपने अंदर खामोशी इख्तियार करनी होगी, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और दूसरा, अपनी रेपुटेशन का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं, तो आपके 7वें घर में बिजनेस डीलें तो बहुत बड़ी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस में कुछ पॉजिटिव चेंजिंग भी आप करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके जो पेपर वर्क के जो मामला रुके हुए थे गवर्नमेंट लेवल पे, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होना शुरू होंगे, और कोई आपको बाकायदा 12 से लेकर 17 तारीख तक अच्छी नवीद आपको सुनने को मिलेगी। अब बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, अपने लीवर का खास ख्याल करके चलिएगा। यहाँ पर आकर कुछ नज़र बद का शिकार भी हो सकते हैं, कुछ जादू टूने की जो सी है, ऐसी वारदातें भी आपसे बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन आमल हजरात लोगों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा, ख़ास तौर पर जो फीमेल है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बुर्ज ऊत पाइसिस, मेन राशि, ज़ोडिएक का आखिरी हाउस 5वें घर में, देखिए अपनी अकली सलाहियतों को जितना बुरे काल लाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। बच्चों की तालीम के बारे में कुछ चीज़ें जो सी हैं डिस्टर्ब हुई भी हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और कोई अच्छा रिलेशन, पुराना रिलेशन, वो जो सा थोड़ा सा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर थोड़ा सा ख़राब हुआ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों को ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा। अब 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक अतारत ने तो यहीं पर रहना है। इसका जो बेहतरीन उपाय है, एक तो बिल्कुल सच बोलने की कोशिश करें, गलत बयानी से ज़रा अवॉइड करें। अच्छा, अक्सर हम लोग कह देते हैं कि आप ये दाल फेंक दें, वो कर दें, लेकिन असल में जो मॉरल वैल्यूज़ के जो उपाय हैं ना, जो इंसान की मॉरल वैल्यूज़ हैं, अगर इंसान उनको उजागर करना शुरू कर दे ना, तो आपकी जौन सी, एक तो आपकी अपनी एनर्जी है, एक प्लेनेट एनर्जी है, जब वो दोनों आपस में जौन सी अटैच होती हैं, वो पॉजिटिव होकर अटैच होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी जौन सी है, चाहे वो प्लेनेट की हो या किसी इंसान की हो, वो भी जौन सा नीचे आना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा सच बोलने की कोशिश करें, छोटी बहनों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिए। हाँ, बहन का अगर कोई विरासत में या जायदाद में हिस्सा बनता है तो बिल्कुल दें, हाथ जोड़ के दें। देखिए, अगर आप ये काम करते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि मूँग की दाल, साबुत की दाल दूध अच्छा हो जाएगा। अगर आपने अपनी बहन का कोई हिस्सा दबाया हुआ है, हक रखा हुआ है जायदाद के हवाले से, तो आप लाख जो मर्ज़ी दाल फेंकें, जो मर्ज़ी करें, आपका बुत कभी अच्छा नहीं होगा। उसकी एनर्जी आपको कोई फ़ेवर नहीं देगी। बच्चों के साथ उनकी तालीम, जो छोटे बच्चे ख़ास तौर पर, वो ख्वाजा सरा, इनकी बाकायदा इज़्ज़त करें, इनको खाना दें, इनकी माली इमदाद करें, ये सबसे बेहतरीन उपाय हैं। और अपनी जो सी है
ज़बान का इस्तेमाल दुरुस्त करें, मोहब्बत शरीनी पैदा करें अपनी गुफ्तगू में, आपका तारत खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा। बाकी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।